समुंदर की गहराइयों में एक ऐसा राज छुपा है जिसे इंसान समझने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जितना समझता है उतना ही और कंफ्यूज हो जाता है। एक जगह जहां हवा भी थोड़ी अलग लगती है, जहां पानी की लहरें जैसे एक खामोशी के साथ गुनगुनाती हैं और जहां से गुजरते ही इंसान अपने आप को एक और दुनिया के किनारे पर महसूस करता है। उस जगह का नाम है बर्म्यूडा ट्रायंगल। 3 बिंदुओं से बनता एक एरिया, फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और पुर्टो रिको के बीच का समुंदर। एक सिंपल सा ट्रायंगल, पर अंदर इतना बड़ा राज कि दुनिया भर के साइंटिस्ट्स, सेलर्स और पायलट्स अब तक जवाब ढूंढ नहीं पाए। सोचो तुम एक क्रूज शिप पर हो, रात का वक्त है, हवा ठंडी है, चांदनी पानी पर चमक रही है। अचानक तुम्हें महसूस होता है कि हवा बदल गई है। कंपास अपनी सुई को इधर उधर घुमाने लगता है, रेडियो से आवाज बंद हो जाती है, कैप्टन की आंखों में घबराहट आ जाती है। तुम समझने की कोशिश करते हो, पर उसी वक्त होराइजन से एक अनजानी रोशनी उभरकर हवा में तेजी से निकल जाती है। तुम चिल्लाते हो, पर आवाज समुंदर निगल जाता है और सुबह तक बस एक खाली समुंदर बचा है जहां तुम्हारी शिप थी ही नहीं। यही है बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी, एक ऐसा राज जहां से गुजरते ही प्लेन्स और शिप्स हवा में घुल जाते हैं। रिकॉर्ड्स के हिसाब से पिछले 100 सालों में हजारों लोग, हजारों व्हीकल्स इस जगह पर गायब हो गए हैं। कोई ट्रेस नहीं, कोई रैकेज नहीं, जैसे समुंदर ने उन्हें अपनी गोद में छुपा लिया हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि जो गए कभी वापस नहीं आए। 1945 का एक इंसिडेंट सुनो, जो दुनिया का सबसे मशहूर केस बना। फ्लाइट 19, 5 नेवी बॉम्बर्स ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से उड़ते हैं। पायलट्स एक्सपीरियंस्ड, एयरक्राफ्ट स्ट्रांग, वेदर क्लियर। पर जैसे ही ये प्लेन्स ट्रायंगल के एरिया में घुसते हैं, रेडियो पे अजीब सी बातें सुनाई देने लगती हैं। कंपास काम नहीं कर रहा, हम समुंदर के ऊपर हैं पर सब कुछ अजीब लग रहा है। और फिर साइलेंस। ग्राउंड कंट्रोल उन्हें कॉल करता है, पर कोई जवाब नहीं। सर्च के लिए एक बड़ा रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, और सुनो, वो भी वहीं गायब। ना प्लेन मिला, ना बॉडी, ना एक टुकड़ा, जैसे हवा में डिसॉल्व हो गए। साइंस के लोग कहते हैं कि शायद कंपास फेल हुआ होगा, शायद वेदर स्टॉर्म आया होगा, शायद ह्यूमन एरर हुआ होगा। लेकिन सवाल ये है कि एक दो नहीं, बल्कि पूरा स्क्वाड्रन कैसे गायब हो गया, और रेस्क्यू प्लेन भी? आज तक इसका जवाब नहीं मिला। और सिर्फ प्लेन्स ही नहीं, शिप्स भी। 1918 में एक बहुत बड़ा अमेरिकन नेवी शिप यूएसएस साइक्लॉप्स इस ट्रायंगल से गुजरता है। 300 से ज्यादा क्रू मेंबर्स थे, एक जायंट शिप जो आयरन ओर ले जा रहा था। और फिर कुछ नहीं, ना एसओएस, ना सिग्नल, ना एक टुकड़ा। पूरा का पूरा जहाज समुंदर में निगल गया और कभी वापस नहीं आया। आज तक अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल लॉस बिना वॉर के यही माना जाता है। इसके बाद और भी हजारों केसेस आए। 1963 में एक ऑयल टैंकर मरीन सल्फर क्वीन भी वहीं गायब हो गई। छोटी फिशिंग बोट्स, कमर्शियल फ्लाइट्स, प्राइवेट प्लेन्स, सब के सब। हर कहानी एक जैसे पैटर्न पे खत्म होती है। सडन रेडियो साइलेंस, अजीब कंपास मैलफंक्शन और फिर एकदम से डिसअपीयरेंस। अब सवाल ये है कि आखिर होता क्या है इस एरिया में। साइंटिस्ट्स ने बहुत थ्योरीज बनाई हैं। कुछ कहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का खेल है। अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स अलग होते हैं और इस एरिया में कंपास उल्टा दिखाता है। पायलट्स कंफ्यूज होते हैं, रूट गलत हो जाता है और वो समुंदर में क्रैश कर जाते हैं। लेकिन अगर क्रैश हुआ होता तो रैकेज मिलता ना। समुंदर सब कुछ निगल नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी थियरी है मीथेन गैस की। समुंदर के नीचे मीथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट्स होते हैं। कभी कभी ब्लास्ट होते हैं, बबल सरफेस पे आते हैं और जो भी शिप ऊपर चल रही होती है एक ही सेकंड में नीचे खो जाती है। लेकिन फिर प्लेन्स का क्या? प्लेन्स तो हवा में होते हैं, कैसे मीथेन उन्हें गिरा सकता है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि मीथेन क्लाउड्स इंजन्स को चोक कर देते हैं, पर इसके प्रूफ अभी तक नहीं मिले। अब सुनो हॉरर और थ्रिलर थ्योरीज। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक टाइम वॉर्प है। यहाँ एक डोर है जो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन को जोड़ता है। प्लेन अंदर घुसता है और एक और रियलिटी में स्लिप हो जाता है। इस थ्योरी को एक पायलट के केस से जोड़ा गया है। उसने कहा कि उसके प्लेन के अराउंड एक वाइट मिस्ट आ गई, उसका कंपास घूमने लगा और उसने बस 30 मिनट्स फ्लाई किया। लेकिन ग्राउंड कंट्रोल के हिसाब से उसने 3 घंटे की फ्लाइट कंप्लीट की। मतलब उसने टाइम का एक ग्लिच एक्सपीरियंस किया। क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां वक्त अपने रूल्स तोड़ देता है? और फिर आती है अटलांटिस वाली थ्योरी। कहते हैं कि एक पुरानी एडवांस सिविलाइजेशन अटलांटिस समुंदर के नीचे डूबी हुई है। उनकी टेक्नोलॉजी अब भी एक्टिव है, जो शिप्स और प्लेन्स को अट्रैक्ट करती है।
क्या समुंदर के नीचे कोई जायंट एनर्जी क्रिस्टल है जो सिग्नल्स को ब्लॉक करता है और इंसानों की मशीन फेल हो जाती है, और जब फेल होती है तो एक इनविजिबल पावर उन्हें नीचे खींच लेती है? कुछ और लोग इसे एलियंस से जोड़ते हैं। कहते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक यूएफओ बेस है। उनके स्पेसक्राफ्ट पानी के नीचे से निकलते हैं और इसलिए शिप्स और प्लेन्स उनके रास्ते में आ जाते हैं। विटनेसेस कहते हैं उन्होंने ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो पानी के नीचे से चमक रहे थे, जैसे किसी ने समुद्र के अंदर एक फैक्ट्री छुपा रखी हो। पर सबसे डरावनी चीज है सर्वाइवर्स के एक्सपीरियंसेस। एक पायलट ने कहा कि उसने आसमान में एक बड़ा ब्लैक क्लाउड देखा जो एक फनल की तरह उसके प्लेन को खींच रहा था। उसने फुल थ्रॉटल दिया और समहाउ बच गया, पर उसका कहना है कि उसने एक ऐसी ग्रेविटी महसूस की जो साइंस से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। दूसरे एक सेलर ने बताया कि उनकी बोट के आसपास पानी चमकने लगा जैसे फ्लोरेसेंट लाइट्स, और फिर एकदम से मशीनरी बंद हो गई। अगर उनकी बोट छोटी होती तो शायद वो भी समुंदर निगल लेता। अब तुम सोचो, अगर तुम उस एरिया से गुजर रहे हो, तुम्हें आसमान पे एक अजीब सा ग्लो दिखता है, हवा एकदम भारी लगती है और तुम्हारा कंपास पागल हो जाता है, तुम्हें क्या लगेगा? क्या यह सिर्फ नेचर का गेम है या सच में कोई अननोन पावर हमसे ज्यादा स्ट्रांग है? ऑफिशियल एजेंसीज ये बोलती हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक मिथ है, कि एक्सीडेंट्स वर्ल्ड एवरेज के बराबर ही है। लेकिन फिर भी सवाल ये बनता है कि क्यों हर अजीब डिसअपीयरेंस वहीं होता है? क्यों हर बार एविडेंस गायब हो जाता है? क्यों हर कहानी खत्म होती है एक साइलेंस के साथ? बर्म्यूडा ट्रायंगल हमेशा लोगों के इमेजिनेशन को खींचता है। ये हॉरर है, थ्रिलर है, मिस्ट्री है, सब कुछ एक साथ। शायद ये एक नेचुरल फिनोमिनन हो जो हमने अभी तक समझा नहीं। शायद ये एक और दुनिया का दरवाजा है, शायद एलियंस का बेस है, शायद अटलांटिस की रूह अभी भी समुंदर के नीचे जिंदा है। पर एक बात पक्की है, अगर तुमने कभी इस जगह से गुजरना पड़ा तो तुम्हारी रूह तक हिल जाएगी। तुम्हें लगेगा तुम्हें कोई देख रहा है, तुम्हारी शिप के नीचे कुछ चल रहा है और तुम्हारी आंखों के सामने एक ऐसा राज खुल रहा है जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा, और शायद तुम वापस ना आओ। बर्म्यूडा ट्रायंगल के इस राज को दुनिया शायद कभी ना समझ पाए, क्योंकि कुछ राज हमेशा के लिए राज ही रहने चाहिए, और ये वही राज है जहां डर, सस्पेंस और इमेजिनेशन एक साथ मिलते हैं। समुंदर के बीच एक कोना जो इंसान के दिल में हमेशा एक ही सवाल जगाता रहेगा, आखिर यहाँ होता क्या है? और दोस्तों, ये थी बर्म्यूडा ट्रायंगल की डरावनी और थ्रिलिंग कहानी, एक ऐसा राज जो शायद कभी पूरी तरह सॉल्व ना हो पाए। तुम्हें क्या लगता है, यह सिर्फ नेचर का खेल है या सच में कोई और दुनिया का दरवाजा है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मुझे तुम्हारे थॉट सुनने का हमेशा इंतजार रहता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अगले सस्पेंसफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो और मिस्ट्री के मजे लेते रहो। बाय गाइज।